तो प्रसंग किस प्रकार से चालू होता है? अच्छा चल रहा भाई, ये बन रही है। किस प्रकार से चलता है? कैलाश पर्वत पे अच्छा देखिए अब सावन का महीना चल रहा है जी, चौका चल रही और सबसे बढ़िया शंकर भगवान का सत्संग अच्छा लगता है। बढ़िया। तो देखिए शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे रहता है, अच्छा अच्छा। इधर विष्णु भगवान खीर समुद्र पे रहता है। ओहो। विष्णु भगवान विचार लगाता है कि आज कैलाश में शंकर भगवान के पास में जाना है। चलो भाई। तो देखिए किस प्रकार से विष्णु भगवान कैलाश पर्वत पे आता है, क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? एक समय की बात श्री विष्णु जी ने मतो उपायो, कैसे? और खीर संबंध से चलो चतुर्भुज कैलासन में आयो। आयो कैलासन में आरे आरवा शंकर सुबतलावे भैया। और जब देखू जब ए मोड्या धूनी पे तप तो पावे। अरे अरे पीवे भंगरे बैन संग कोई खेल समझ नहीं आवे। राधे राधे। और विष्णु जी शंकर को देखो या ढव समझावे। कैसे? प्यारे सजनों, जब शंकर भगवान को विष्णु भगवान समझाता है, रे शंकर मैं आपको जब देखता हूँ जब इस धुनी पे तपता देखता हूँ, आपका कोई खेल समझ नहीं आता है। आवाज बेटा आवाज। पीबे भंगरे वे संग कोई खेल समझ नहीं आवे। अरे इतर शंकर भगवान कहता है बताओ कौन सा खेल है? बता भाई। विष्णु भगवान कहता है कि एक आंख मचौनी का खेल चला है। अच्छा। और आंख मचौनी का खेल खेलना है। खेलो भाई। तो देखिए शंकर भगवान का लंबर तो छिपने का आ जाता है। शंकर भगवान का लंबर तो हेरने का आता है, विष्णु भगवान का लंबर छिपने का आता है। छप गया बारा। तो देखिए किस प्रकार से विष्णु भगवान अपने सादा रूप में नहीं छिपता है, तो एक देह का ताकत कर लेता है, 6 महीना का टावर बन जाता है। बालक बन गए हो। तो देखिए बालक बनकर किस प्रकार से छिपता है, क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? आहा रे 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 शंकर माने का ये कियो मेरी रे करे ओ मत देरी ओ देरी रे ओ सेवा लेरी ओ यापा आग में छोड़ियो शंकर मान कहे कि मेरी करम देरी। अरे शिव लहरी अब आंख में चौनी खेला खेला भाया। आप शंकर हे रत फिर दुकान में सुने आगे हाल भैया। शंकर हे रत फिर दुकान में सुने आगे हाल भैया। विष्णु जी जब छिपो गेल में बन छोड़ो सो भैया। विष्णु जी जब छिपो गेल में बन छोड़ो सो लाल भैया। अरे महीना छोड़ो है मारो
लाल। अरे और विष्णु जी जब छिपो गेल में बने छोटो सोला। लाल भाई। अरे महीना 6 को है भारो। अरे और मिले सूरज में किरण रूप है वा में अतवारो। से हो बारो रूप मलूक चमक रही टावर की बूटी। बूटी। और न्यासू आगे कथा सुनो एक बनिया की खोटी। आहा। प्यारे सजनों, अरे बनिया की खोटी का प्रसंग इस प्रकार से चलता है कैसे चलता है? कि नरसी भगत अपनी घरवाली को बौना करके लाता है। साव पर ले आ रही हो। बौना करके लाता है। अच्छा। इतर देखिए दोनों आम रास्ते में आता है। अरे इतर विष्णु भगवान भी 6 महीना का टावर बन के आम रास्ता में जाके सो जाता है। सो गया काम। इतर दोनों सेठ यानी आता है। देखिए आगे क्या होता है। क्या होता है? आवे एक सेठ को लड़का लायो बोलो कर देना। भैया एक सेठ को लड़का लायो बोलो कर देना। भैया रस कर गारिया देखो जामा पे। भैया रस कर गारिया देखो जामा पे आ रे। भैया तुझे बगायत करो करो मामल को। भैया हो गो से कबिया से पानी को भी भर दो। भैया आज जोनी खेल आ रहा मत जानो झूठो। भैया 6 महीना को लाल चौधरी बोला मैं झूठो। भैया 6 महीना को लाल चौधरी बोला मैं झूठो। प्यारे सजनों, एक सेठ को लड़का लायो गोनो करके नार। अरे और रस्ते रस्ते आ रिया भी पहुंचे वहां पे आए। जय हो। अरे बाल पड़ो पड़ो वहां मड़ के। हाँ और मोयत हो गो सेठ जिया सेठानी को भी धड़के। तड़का दिल। आंख में चौनी खेले आ रहा मत जानो झूठो। अरे और 6 महीना को लाल चौखरी हो गेला में गूठो। अरे दोनों सेठ सेठानी खड़ा रह जाता है। खड़ा रह गया। और कहता है हाँ कि ये कोई बेसोली की रांड है। खराब रांड है। और इस बच्चे को देखिए आम रास्ता में पटक के गई। छोड़ के गया नाम है। तो छोड़ने वाली को तो छोड़ दो, लेकिन हाँ सुशीला को समझाता है कि इस बच्चे को आपकी गोद में लो। आपने लाला। इतर हाँ सुशीला बिल्कुल मना कर देती है कि स्वामी अरे मैं पहल ससुराल को जा रही हूँ। पहल और इस बच्चे को मैं मेरे साथ में ले जाऊंगी तो सारा जगत इसको बखरेला बताइए। गलत हो जाओ काम। मैं इस बच्चे को कभी भी मेरे साथ में नहीं ले जा सकती। आज कौन ले चला ही लेकिन शंकर भगवान है हाँ और विष्णु भगवान का इस तरह का वरदान था। कैसे हो? जो नरसी भगत एक भी बात को नहीं मानता है। अरे कहता है कि अगर इस बच्चे को नहीं ले जा सकती है तो आपका पीहर को वापस जा सकती है। जा भाग जा तू। तो देखिए सेठानी धर्म संकट में पड़ जाती हैं पड़ गई ना भाई। और अपने पति देव को किस प्रकार से समझाती है। क्या कहती हैं? काय कह रहे आए रे बोले चालू। कैसे? अरे ले बोले चालू छोरा को बाला माथे बेरा गेलो। भैया अब मैं तो बोले चालू छोरा को बाला माथे बेरा गेलो। और कैसे? मेरे थारी में तारी करेगी से जागे बोले भालो छोरा को बाला माथे बेरा गेलो। तारे तारे बोले जागे छोरा को बाला माथे बेरा गेलो। के कोले चालू छोरा ने बोला मैं फेवे रगड़ो। अरे और थारी मेहतारी करेगी मोसू झगड़ो। झगड़ो। सेठानी बिल्कुल मना कर देती है लेकिन सेठ नहीं मानता। सेठ कौन माने? तो सेठ का ही घेरो। आखिर है
कि आप मेरे कहने से इस बच्चे को नहीं ले जा सकती है तो पीहर को वापस जा सकती है। हाँ चले जा भाई भाई। तो सेठानी बार बार समझाती है लेकिन नरसी भगत तो एक भी बात को नहीं मानता है। हाँ कौन मान नरसी। तो काई किस प्रकार से समझाता है, क्या कह रहा क्या कह रहा है भैया। आहारे रे रे कोई को तो छोटो सोरे नांद लाल गहलो में वो खेले ओ खेल रे ओ से कहानी ओ या को जोड़े में ओ डाल रे कोई को छोड़ो सोना लाल गहलो में ओ से कहानी ओ या को जोड़े कोई को छोटो सो नंदलाल गेल में खेले। अरे सेठानी अब गोदी में उठा ले। सेठानी बार बार कहती है कि इस बच्चे को मैं कभी भी नहीं ले जा सकती। अब दोनों रहेगा खजाना में लोग लगाई सल्ला रहेगा खजाना में लोग लगाई सल्ला प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से सेठ सेठानी खड़ा रह जाता है। दोनों रहेगा खड़ा गलावे लोग लुगाई सल्ला और बोरी भूरी उड़े लटूड़ी पड़े बगल में छल्ला। अरे नार तू देख जरा कर गौर गेल में तो पड़ी गजब की मोर। छोर आए देख जीव नहीं टूटे ढोला हरी छाती दुख अब राम करे से होए उठाइलो आपको गोदी में और है कोई बगड़ी रांड फेंक गई आगे सोदी में। कि कोई बगड़ी रांड के काम है इसको बेसोदी में पटक के गई है लेकिन पटकने वाली को पटकन दो इसको गोद में ले। तो सेठानी बार बार मना करती है और कहती है कि स्वामी मैं मेरे हाथ से कभी भी नहीं ले जा सकती हूँ, अगर तुम्हारा हाथ से उठा के दे देगा तो मैं दे दूंगी। आशा कर दो। तो सेठ उस बच्चा को गोद में उठाकर सेठानी की गोद में दे देता है। तो विष्णु भगवान लीला को फैला देता है, जोर जोर से रोने लग जाता है। तो किस प्रकार से रोता है, क्या होता है मेरे भैया। आरे गोदी में आई बाल करो भूगो मरे शायद हो भैया। अरे गोदी में आई बाल करो भूगो मरे शायद हो भैया। अरे गया में माता सोच लौड़िया मस्त कई कसर को छोड़ी भैया। अरे गलत जाती मार को बोली आई मेरा लो बोली भैया। अरे गलत जाती मार
प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से बालक को लेकर बैठ जाती हैं। अरे गोदी लेता ही बालक रोवे, भूखों मरे किसे अब हो गए। अरे या बे माता सोत न मोड़ी या न मुस्कतई कसर को छोड़ी। अरे टट जा पति नार न बोली आए ले बड़ा लो छोटी बोली। ओहो के धीरे चाल गो मेरा डट तो सही। अरे आडो लेर गोद में बैठ गई। अरे लड़ा रही बा को लाड, धीरे धीरे ललना को पुचकार रही। अरे धीरे धीरे अंगिया को सरकार रही। प्यारे सज्जनों, सेठियानी विचार लगाती है कि स्वामी मेरे पास में कोई खाने पिलाने की व्यवस्था नहीं है और ये बालिक रोने से नहीं रुकता है। आप खाई जाओ, मंजा जल लेके आओ, मंजा जल से मेरी आंचल को धोऊंगी और इसको तसल्ली मिलेगी। हरे हरे तो देखिए किस प्रकार से सेठ मंजा जल लेके आता है और सेठियानी उसकी आंचल को धोती है। तो देखिए किस प्रकार से विष्णु भगवान लीला को फैला देता है। तो देखिए विष्णु भगवान की लीला अपरंपार होती है। बके बकरे के विष्णु भगवान की लीला हाथ आवे तो मोदी की हाथ आए। मोदी भी पहले कोरोना फैलायो और कभी कहीं रक्त बंदा गांडो लगी। तैयारी चल रही। तो देखो अब किस प्रकार से सेठियानी घबराती है। क्या होता है भैया? सेठियानी एकदम से बच्चा को आंचल पिलाती है। विष्णु भगवान देखिए दोनों आंचल में सेठियानी की में दूध आ जाता है। आगे दूध तो सेठियानी की आंचल में दूध आता है तो एकदम से सेठियानी घबराती है। क्या होता है भैया? आरे गथे गो फंगर को मायो आचो नाम गेलो आयो। भैया अरे गथे गो फंगर को मायो आचो नाम गेलो आयो। भैया अरे तुम्हारी छाती में दूध गिरायो। ऐसे भैया अरे गठरा पति नार बोली हमारी छाती में दूध गिरायो। कैसे भैया? अरे भैया माता सोत मोड़ी वन मुस्कतई कसर को छोड़ी। अरे वो से प्यारे सजनों, ठेगो ठंग रुपयों का दायो आछो लाल गेल में पायो भरी छाती में दूध उतरायो। अरे बलमा सही पगन पे रीजो मुँह से तू धोखो मत दीजो। अरे दुनिया नो बात करेगी फिर तेरी मैया भी घेम धरेगी। अब मत घबरावे नैर अड़ा दो संकट में सीना और मैं घोड़ा दो खून नैर था तेरो गिरे पसीना। तो देखिए इस प्रकार से नरसिंह भगत समझाता है। क्या होता है भैया? सेठियानी कहती हैं कि स्वामी इस बालक से मेरे को शर्म आती है और अब मेरी आंचल में दूध आ चुका है। अब इसको सारा संसार बखरेला बताएगा। सेठ कहता है कि जो अच्छा बुरा कर्म हो है जो मेरी आंखों के सामने हुए हैं आप घबरा मत। अरे मेरा गांव और तेरी ससुराल अभी बहुत दूर है, तू जल्दी जल्दी चल। तो देखिए किस प्रकार से समझाता है। क्या कहता है? आगो बेगी बेगी चाल मार तू पीछा तू मत मत भैया बेगी बेगी चाल मार तू पीछा तू मत मत भैया आलू गाँव गणी के ना तू मम्मा पम्मा पावन तू मत मत भैया धीरे धीरे चाल पति सुन दिया पिया घबरा गए। भैया छोड़ा ले तू गोदी में मोय शर्म सी आवे। भैया छोड़ा ले थारी गोदी में मोय शर्म सी आवे। भैया तारी आवे शर्मत वाली कावर कोड़ी में। भैया थारी मारे बाप खड़ी सासू जी कोड़ी में रे।
प्यारी बिल्कुल घबरा जाती हैं। अरे और देखिए किस प्रकार से कहती है, क्या होता है कि भारी आवे शर्मत वाली टावर कोड़ी में, अरे और ठाडी नारे बाट खड़ी सासू जी कोड़ी में। तो देखिए ऐसे प्यारी बिल्कुल घबराती है, अपने पति देव को उस प्रकार से समझाती है। क्या कहती है? क्या कहते हैं? आए रे नीरे आगो सास रो सारा में आवे डोला रे। हारे नीड़े आगो सास रो सारा में आवे डोला रे। रे छोरा तू गोदी में ले ले डोला रे नीड़े आगो सास रो सारा में आवे डोला रे। डोला डोला रे डोला रे नीड़े आगो सास रो सारा में आवे डोला रे। के नीरे आगो सास रो शर्म आवे डोला, छोरा तू गोदी में ले ले बैठ बोला। तो विष्णु भगवान इस प्रकार से बैठ जाता है। तो देखिए नरसी भगत के कोई चिंता नहीं होती। अरे कहता है कि तू घबरा, मैं तो इस बच्चे को तेरी गोद में दिखाने। तो देखिए सेठिया ने काई खेली, काय खेरी होरी खेवा की को मानी रे सासू कट जाया मेरे कोई। क्या कोई का खेवा की को मानी रे सासू का जाया है। अरे तो देखिए हाँ और क्या होता है। वन वन श्याम लाल तो देखिए दरवाजे पे पहुंच जाता है। क्या होता है हाँ कि बेगी बेगी चाल नार तू पीछा को मत लटके। अरे अब बेगी बेगी चाल नार तू पाछा को मत लटके। और हाली गांव घड़ी पे ना तू पंगा पंगा पामन को मत पटके। के धीरे धीरे चाल पति सुन जिया पिया घबरावे। अरे और छोरा ले ले तू गोदी में मोये शर्म सी आवे। अब भारी आवे शरमत वाली टावर कोड़ी में। कैसे अब भारी आई रे शरमत वाली टावर कोड़ी में। भैया अरे माँ ठाडी नार बाट खड़ी सासू जी कोड़ी में। प्यारे सज्जनों इस प्रकार से दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। और कर देखिए रात के 9 बजे बज जाते हैं। रात हो गई, सेठ का परिवार वाले पूरे सो जाते हैं। सो गया। एक तरह सेठ की बहन को पता लगता है। अरे तो सेठ की बहन अपने भैया और भौजाई से कहते हैं कि भैया भौजाई आप दोनों भीतर महल में आओ। अरे ऐसा काम तो सारा संसार में होता है। तुरंत मत करो। इधर विष्णु भगवान से प्यानी की गोद में विचार लगाता है कि अभी पता लगेगा क्या है क्या नहीं। ओ बाहर ले। तो देखिए क्या होता है। क्या होता है। टावर कौड़ी में सुरोगे, वो बालक कौड़ी में सुरोगे, जब नंदल चौरंगी हो गए। बोली नंद बता भौजाई अब फिर लोगों को लाई। तेने तो कर दई नाम धराई। के तेने कर दई नाम धराई। तेने बर रे मारी भाभी मारो काट काट जो खागी। करो मैंने सबतानी आलो कैसे। और अब सु पाछे ना देखूंगी मैं तो थारो मोंडो। सब घर कान चुपेले तो ननद नहीं घुटता पूछ। ननद कहती है कि तू आई तो है पर ये छोरे को नहीं है।
ननद ज्यादा है उस्ताद। तो देखिए ननंद ने वक्त पूरा तो ननंद ने एकदम से हल्ला कर दिया तो सेठ की मैया को पता लग जाता है। वाकई ओ सेठ की मैया को पता लगता है तो सेठ की मैया आती है आहा और सेठ को उस प्रकार से धमकाती है, क्या कहती है? भाई क्या बड़े गे भी तो शर्म को आई, छोरा वो छोरा तो ये शर्म को आई, अरे और छोरा सुता लोग आई लायो किसे बात मन भाई जय हो मैया खेरी। अरे गे भी तो ने भी शर्म को नहीं है, छोरा सुता लोग आई चलायो अरे या बढ़िया नहीं था के छोरा मैया को समझावे, वो छोरा मैया को समझावे कैसे मैया एक बात सुन मेरी, सुन ले मैया एक बात सुन मेरी, सुन ले और याने जायो या गेला में हमको पायो। पायो तो दोनों सेठ और सेठ की मैया के विवाद होता है। अरे तो देखिए क्या होता है, क्या होता है गे भी तो शर्म को आई, अरे और छोरा सुना लुगाई लायो किसे बात मन भाई भाई के मैया की भैया की सौगंध गंगा जी की खाऊं खाओ और या पायो गेला में मम्मी तेरे हाथे लगाऊं। जय हो अब मैं तो कैसे मानूं बात लटूरियो याने नहीं जायो, कैसे अब कैसे मानूं बात लटूरियो याने नहीं जायो भैया अरे पर बिगड़ बात या की छाती में दूध के साथ लायो मेरे आओ सारो कि कैसे मानूं बात लटूरो याने नहीं जायो, अरे और बिगड़ बात या की छाती में दूध किसे उतरायो। क्या बोलना कहोगे भैया बताइए छोरा को जन्म या लुगाई ने कौन दियो, तो या छोरा के मैया के दूध चुआयो क्या गलत होएगा कि मैया ये बात को पता तो मौकू भी को नहीं कि ये क्या बात है क्या नहीं है, लेकिन यह बच्चा का जन्म इसने नहीं दिया। भगवान जाने तो देखिए सेठ की मैया एकदम से गुस्सा में हो जाती है और कहती हैं कि हमने आज तक नहीं देखा ये बालिक लारे लाती, उसने हमारा परिवार का और हमारा सारी दौड़ उठाने की बदनामी कर चुकी है। बदनामी हो गई तो देखिए सेठ की मैया किस प्रकार से सेठानी का केस को पकड़ती है अरे और उस बालिक को धरण पे फेंकती ओहो कि पकड़िया केस में फिर गई भेड़ी भेड़ी होगी सभी बरेनी, बरियानी पकड़िया केस में फिर गई भेड़ी भेड़ी होगी सभी बरेनी, बरियानी सबड़ी तोड़ जेठानी आगी आगे के सबड़ी को तोड़ जेठानी आगी आगे और बतरावा को ठोरे अरे वे रांडल पूनो पागी बैठ के मोको के गोरो भूरो लम्बो पूरो छोरो भारी छट्टा छट्टा गोरो भूरो लम्बो पूरो छोरो भारी छट्टा छट्टा और या बगड़ी में को भुगले नो बोली नंद बिजट्टा पछट्टा के छोरा तो याई नकटी ने जायो घर में माल पर आयो खायो खायो और या सुपे मरवा डोले कसम की शोभे कायो अरे अब गोना पहले गोद खिलायो या छक छंडी ने कैसे अब गोना पहले गोद खिलायो या छक छंडी ने भैया और नाम धराई करी अरे या बीजर पांडी में के नीले आगो सासरो हाँ के छोरो याई नकटी ने जायो नर में माल पर आयो खायो या सुपेला मरवा डोले खसन की शो फेंकायो। ओहो अरे छोरो याई नकटी ने जायो नर में माल पर आयो खायो अरे और या सुपेला मरवा डोले खसन की शो खायो इस तरह समझाते हैं। हाँ तो देखिए
सबड़ी दौड़ी ठानी सब बातचीत करती हैं, अरे लेकिन सेठ के पिताजी को पता नहीं लगता। हाँ जांच हो पड़ी। जब सेठ का पिताजी को पता लगता है अरे तो सेठ का पिताजी कहता है भाई कि मैं इस औरत को हाँ और इस बेटा को दोनों को नहीं रख सकता हूँ, मैं इस लुगाई को रख सकता हूँ। मैं पहले पंच पटेलन के हाथ फैसला करवाऊंगा। कुशाल सिंह पैदल जी तो बोलती है डोंगरी बांध पे जगह जगह पंचायत जमी। तो इस तरह देखिए सेठ का पिताजी पंचायत जुड़ाता है अरे और पंचन के हाथ से फैसला करवाता है। जय हो। तो किस प्रकार से फैसला होता है, क्या होता है? क्या होता है भाई? आप सेठ बुलायो दे तो ढोला करया पंच सब भेड़ा। भेड़ा अब सेठ बुलायो दे तो ढोला करया पंच सब भेड़ा। भेड़ा और आ गई सातों जाट जो है बढ़िया के घर पे मेला। भेड़ा के आ गई सातों जाट जो है बढ़िया के घर पे मेला। भेड़ो अब एक पंच न्यो कह रियो तम सुनो सवा दे ध्यान। एक पंच न्यो कह रियो तम सुनो सवा दे ध्यान। भैया और एक दो तीन घोड़ा घोड़ी बेव चूक जा ध्यान। हाँ दे कि गलती होगी तो बड़वा दो, कैसे? गलती होगी तो बड़वा दो, बात को झांकी जाए बेवा दो। ये हो अब मत करो बात को हल्ला, भैया कि अब मत करो बात को हल्ला, या मैं है छोरा की सल्ला। सल्ला जब छोरा को बाप ने बोलो तू तो यही बात को डोले। डोले जब छोरा को बाप ने बोलो तू तो यही बात को डोले। डोले अब तू मत पीठ लगावे तीखा, तेरे पे दीपक जुड़गा झूठा। ठीक है मारे कुनी जन्म सुकारो या ले बैठो मारो। कि मारे कुनी जन्म सुकारो या ले बैठो मारो सारो। साड़ो अब बोली की गोली लगे रे भैया पूरे नया को घाव। भैया और ते बगड़ी के देश निकारो लगा रंग गड़ा। प्यारे सज्जनों, हाँ पंच पटेलन से फैसला नहीं होता है अयो और सेठ का पिताजी फैसला कर देता है। पाई करियो। कहता है हाँ कि मैं इस किसी की नहीं मान सकता हूँ, तो और यह छोरा को और यह लुगाई को और ये तीनों प्राणी को देश नकारा देना है। अरे कि सेठ बुलायो दे तो डोला करया पंच सब भेड़ा। भेड़ा और आ गई सातों जाट जुड़े बढ़िया के घर पे मेला। भेड़ा जुड़ो। एक पंच ने कह रियो तम सुनो सवा दे ध्यान। अरे और एक दो तीन घोड़ा घोड़ी बेव चूक गया था। एक बार तो सभी चुप जो भाई गलती होगी तो बड़वा दो, बात को न्याकी नहीं रेवा दो। मैं पर क्यों? अरे अब मत करो बात को अल्लाह या में है छोरा की सल्ला। सल्ला जब छोरा को बाप ने बोले तू तो यही बात तू डोले। बोल अरे मारे कोनी जन्म सुकारो या ले बैठो मारो सारो। यार ले बेटू बेरी ओ चुबागी तुम्हारे कभी जिंदगी से हमारी दाग नहीं है, लेकिन इसने मेरे घर के दाग लगा दिया। अरे कोनी जन्म सुकारो या ले बैठो मारो सारो। वाजिस ले बेटू। अब गोली की गोली लगे और पूरे ने आको भाग। अरे और देवगटी को देश नकारो लगा रांड के भाग। कहा कि इस बात का गलती होगी तो इसको नहीं ला तो मेरा भलो भरम रह जातो। रहेगा तो बड़ा गलती होगी तो नहीं ला तो मेरा भलो भरम रह जातो। बेहतरीन। लेकिन पंच पटेल तो एक भी नहीं बोलता है, सेठ का पिताजी फैसला कर देता है। कर दियो फैसला। सेठियानी खड़ी खड़ी रोती है। अरे तो देखिए वे पंचन के बीच में अबला हाथ जोड़ती है, क्या कहती है? काय के रे आहा रे 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 मैंने तो नहीं जायो रे नंद लाल गेल में तो पायो ओ पायो रे रे नाना दोहली हो गया को तेरो रे मेरा नायो
भैया को तेरो ही वीरा लायो। जायो लेकिन कोई भी एक भी बात नहीं सुनता है। और देखिए सेठ का पिताजी किस प्रकार से समझाता है, क्या कहता है? क्या कहता है भैया? अब जो करती बकवास छोड़ मैं लगा गाड़ा हो सही है भैया। जो करती बकवास छोड़ मैं लगा गाड़ा हो कैसे भैया? मैं गोदी में लाल चली जाते से लड़ा हो सही है भैया। मैं गोदी में लाल चली जाते से लड़ा हो कैसे भैया? सही तोल सही बोल दिया तू बे मतलब मत सीधे हो दीजिए भैया। पानी में पग में दे तो ये के रखी नहीं भीगे हो दीजिए भैया। पानी में पग में दे तो ये के रखी नहीं भीगे हो दीजिए भैया। ये धरती नहीं भीगे यार हो नारा हो दे हो राम मेरा हो प्यारे सज्जनों, देखिए सेठानी खड़ी खड़ी इस बच्चों को लेकर रोती है, कहती है ताई कि सही तोल सही बोल पिया तू बेमतलब मत सीधे और पानी में पगने देवे तो एक रति नहीं भीगे। कौन बेचे छोड़ा? इतर सेठ का पिताजी कहता है कि क्यों करती बकवास छोड़ मैलन का चारा को अब छोड़ दो भाई। और ले गोदी में लाल चली जाती इसने कारा को। चलना फलवाड़ गए। तो देखिए अब वो भी देखिए देश नकारा देता है। इस तरह सेठ और सेठानी को देश नकारा मिल जाता है। तो देखिए किस प्रकार से मिलता है, क्या होता है? क्या होता है? आहा रे मैं तारे छोड़ चाली रे ससुराल ससुर को तो बंगलो ओ बंगला रे आसन तोरे मेरो जहां में ओ लागे तो देखिए सेठ और सेठानी दोनों बियाबान जंगल को चल देता है। बियाबान जंगल में जाकर एक आसन लगा लेता है। तो विष्णु भगवान विचार लगाता है कि अब मेरे साथ में और इनके साथ में पूरा धोखाबाजी हो चुका है। कैसे? अब मेरे साथ के लिए इसको देश नकारा मिल चुका है तो कुछ लीला बदलनी है। हरे हरे तो विष्णु भगवान किस प्रकार से लीला को बदलता है? अरे एक विश्वकर्मा बुलवाता है और झापा बांध के विष्णु भगवान को साल करता है। जमाल के धनमाया जुड़ता है। जय हो। धनमाया का गरुआ मिलते हैं अरे और विश्वकर्मा आता है, एक छोटा सा महल बना देता है। बढ़िया महल बनाता है ओके। और छोटी सी नगरी बसा देता है। सारी बस्ती को देखिए नौता दे देता है और महल का नांगर करते हैं। जय हो। तो देखिए किस प्रकार से नांगर करता है, क्या होता है? क्या होता है भैया? आव बियाबान जंगल में गाने आसन दियो लगाए। हो ऐसे भैया। बियाबान जंगल में गाने को आसन दियो लगाए। हो कैसे भैया? भैया
प्यारे सजनों देखिए नांगर करता है सारा जात जीव में आती है। अरे इधर शंकर भगवान हेरता हेरता उसी नगरी में पहुंच जाता है। जय हो शंकर भगवान कहता है भाई। कि भैया हाँ। ये सात और जात जीव जीव के लोग लगाई कहाँ से आते हैं। अरे अरे तो पब्लिक कहती है बाबा अरे एक हमारे लुगाई आई और एक छोरा लाई है बाबू देश नकारा दे दी और भगवान ने इसी लीला फैलाई दी आके तो बढ़िया महल हवेली बनना बढ़ेगा। इधर शंकर भगवान विचार लगाता है कि ये विष्णु भगवान की लीला है। वो के लिए नाचे तो देखिए शंकर भगवान उसी महल में पहुंच जाता है। जय हो इधर विष्णु भगवान पलड़ा में झूलता है तो शंकर भगवान उसको जाकर उठाता है। उठा लियो। शंकर भगवान उठाता है तो सेठानी कहती है बाबा जी ओ बाबा। अरे तू खासू आयो बाबा जी। अरे खासू आयो तू बाबा जी खासू ओवा डोला कोर पड़ा के या मैं साजी। अरे तू खासू साजी हो रो या छोरा का पीछे तो मैंने सारा महल हवेली और सारा परिवार छोड़ दियो और तू कह रही हो कि या विष्णु भगवान है या को मैं ले जाऊंगा या को तो मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती। कौन छोटा। इधर देखिए एक हाथ को शंकर एक हाथ को से ज्ञानी दूजा को शंकर पकड़े दोनों अकड़े अकड़े। अरे जब सेठ उठा के लाठी लायो जब लाठी भी कहीं देवा लाएगो तो विष्णु भगवान ने विचार लगाया कि शंकर भगवान ने पटकियो तो देवतान की जात बिगड़ जाएगी। अरे अरे विष्णु भगवान अपने असली रूप में आता है। आ गए हो। एक बच्चा के रूप को छोड़ देता है असली रूप को बता देता है। तो सेठ सेठानी दोनों खड़ा रह जाते खड़ा रह गया। अरे सारे पंच पटेल भी खड़ा रह जाता है। अरे और सारा पंच पटेल के बीच में उस सेठानी का काड़ा छूट जाता है। अरे बेई पंचन के बीच में हटा दियो वह सेठानी को काड़ो। काड़ो। अब दोनों करता मिले